सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 3। पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 3 पर पार्ट 3 होने वाला है। ये बीए प्रोग्राम 3rd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ये इससे पहले ऑलरेडी हमने यूनिट 1, यूनिट 2 ये जो है पूरी तरीके से प्रॉपर हमने करवा रखा है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर के हमारे चैनल से प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। और यूनिट 3 की भी आपको दोनों ही पार्ट की वीडियोस देखनी होगी ताकि आप ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सको, ठीक, ताकि आप इस यूनिट को भी समझ सको। और आपने अगर हमारी पार्ट 1 देखी है, इसी यूनिट की पार्ट 1 देखी है, तो आपको मैंने वहाँ पर यूनिट 1 में जो हमने पढ़ा था और यूनिट 2 में जो हमने पढ़ा था, ठीक है, इन दोनों में पढ़ा था। और उसके बाद हम यूनिट 3 में क्यों पढ़े, इनका मैंने इंटरलिंक समझाया था कि ये क्यों था, ये क्यों था, और आखिरकार हम 3rd पार्ट क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी हमने पढ़ा था। तो वो पढ़ा होगा तो आपको समझने में और आसानी होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके उसको देखो और समझो कि यूनिट 1, यूनिट 2 में ऐसी क्या चीज़ बताई गई है जो यूनिट 3 से भी इंटरलिंक करती है। बाकी हम थोड़ा नज़र घुमा लेते हैं इस इंडेक्स की तरफ। हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 तक हमने लोकतंत्र का अर्थ और सरकार की श्रेणी जो भी थे अच्छे समझ लिया। संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था अच्छे समझ ली। पारमार्थिक और संसद प्रणाली भी अच्छे समझ ली। संसद प्रणाली को पारमार्थिक प्रणाली क्यों कहा जाता है ये भी बहुत अच्छे समझा। संसदीय प्रणाली की विशेषता क्या है ये भी हमने अच्छे देखा। अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है ये भी देखा, ठीक है। ब्रिटेन और अमेरिका का लोकतंत्र ये हम देखेंगे। बाकी इसमें हम संसद की सर्वोच्चता ये भी हमने पढ़ लिया है। और पार्ट 3 है तो इसमें हम देखेंगे संवैधानिक राजतंत्र, एकात्मक प्रणाली, मिश्रित व्यवस्था, दल व्यवस्था और अमेरिकी व्यावसायिक प्रणाली। ये 4 टॉपिक इस जो है पार्ट में हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इन 4 टॉपिक को भी फटाफट कवर करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को। देखो ब्रिटिश क्या था, ब्रिटेन सुना होगा आपने। ब्रिटेन क्या है, एक देश है, ब्रिटेन है। आपको पता होगा जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने अधिकतर देशों पर राज किया है, भारत भी उसमें शामिल है। भारत भी ब्रिटिशों का गुलाम था। और जिस तरीके से उन्होंने कट्टरपंथी नीतियाँ अपनाई थी ना, और जो राज शासन उन्होंने अपनाया था, हालांकि भारत ने उससे काफ़ी चीज़ें सीखी भी है और उसका बहुत ज़्यादा अत्याचार बहुत किया था ब्रिटिशों ने। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ तक हमें इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला, सकारात्मक प्रभाव हमने ये सीखा कि किस तरीके से एक सरकारी व्यवस्था को चलाना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हुई थी। तो हम वही देखेंगे कि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था क्या थी। ब्रिटिश क्या है, ब्रिटेन में जो लोग रहते हैं उनको ब्रिटिश कहा जाता है। तो ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसके पास कोई भी लिखित संविधान ही नहीं है, यानी कि इनके पास कोई भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ब्रिटेन का ये जो आलिखित संविधान है ना, वो संसद सम्मेलन के और परंपरागत और न्याय घोषणाओं के कार्यों के आधार पर मिश्रित होता है। यानी कि ब्रिटेन देश में जिस भी तरीके की कानूनी व्यवस्था अपनाई जाती है, वहाँ के लोगों का जो भी सम्मेलन होता है परंपरागत तरीक़ों से, उसी के आधार पर वो अपना संविधान निर्माण करते हैं, वो भी आलिखित तरीके से। ये देखिए क्या व्यवस्था अपनाई है इन्होंने। ब्रिटेन संविधान जो है विश्व का सबसे पुराना और परंपरागत संविधान है। बिल्कुल, ब्रिटेन का जो संविधान है उसको संविधानों की जननी कहा जाता है। ये एग्ज़ाम में आ सकता है तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ब्रिटेन के संविधान को संविधानों की जननी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान के कारण ही, सबसे पुराने संविधान होने के कारण इस आने वाले बाद के सभी संविधान और संगठनों को इसने क्या किया, एक मार्गदर्शन का काम किया है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा था हम लोगों के लिए और एक पॉजिटिव थिंक लेकर के इम्प्रेशन जो है सभी देशों के लिए रहा था ये। अब हम बात करेंगे कि संसद की जो सर्वोच्चता है वो क्या है, संसद क्यों ज़रूरी है किसी भी देश में होने के, अगर आखिरकार है तो क्यों है, ये हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, ब्रिटिश संसद को दुनिया की सभी राजनीतिक प्रणालियों की जननी कहा जाता है। बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा कि जो ब्रिटिश का संविधान है, ब्रिटेन का जो संविधान है वो संविधान की जननी कहलाता है, ठीक है। तो वही है कि ब्रिटिश का जो संसद है वो दुनिया की सभी राजनीतिक प्रणालियों की जननी माना जाता है। न्यायपालिका से ज़्यादा शक्ति व अधिकार जो है संसद को प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, संसद के अंदर 2 भाग होते हैं संसदीय प्रणाली के, राजनीतिक और संवैधानिक। तो सबसे ज़्यादा अधिकार जो प्राप्त होते हैं वो संसद को होते हैं। भारत में भी संसदीय व्यवस्था है। तो न्यायपालिका से ज़्यादा यहाँ पर जो शक्ति प्राप्त होती है वो होती है संसद को। संसदीय लोकतंत्र के कारण कार्यपालिका और जो विधायिका होती है ये आपस में उत्तरदायी होती है संसद के कारण, क्योंकि संसद में इन दोनों ही सदस्यों का, इन दोनों ही
संगठनों का मिलन होता है, तो आपस में इनको जवाबदेह बनना पड़ता है। संसदीय जो संप्रभुता है, जिसे संसद सर्वोच्च या विधायी संप्रभुता भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि सर्वोच्च विधायी संप्रभुता क्या होती है, सो कंफ्यूज नहीं होने, संसदीय सर्वोच्चता की ही बात कर रहा है। कार्यों के लिए संसद के प्रति क्या होना पड़ता है, इनको जवाबदेह बनना पड़ता है। बिल्कुल, संसद कानून बनाने, सरकार को जवाबदेह बनाने और सत्ताधारी सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक मूर्तियों की जांच करने में क्या करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब थोड़ा देखेंगे मिश्रित दल व्यवस्था को। एकात्मक प्रणाली के विपरीत, एकात्मक प्रणाली क्या होती है? एकात्मक प्रणाली वो प्रणाली होती है जहाँ पर सारी शक्तियाँ एक निश्चित व्यक्ति या समूह के हाथ में होती है। एकात्मक प्रणाली के विपरीत मिश्रित दल में शक्तियाँ जो होती है केवल एक हाथों तक सीमित नहीं रहती, अपितु यहाँ पर विकेंद्रीकरण पर जोर दिया जाता है। यानी कि शक्तियाँ एक हाथ तक सीमित नहीं रहेगी, एक इंसान तक नहीं रहेगी, कई सारे लोगों को बराबर बराबर शक्ति और कार्य सौंपे जाएंगे, तो ये विकेंद्रीकरण कहलाया। जिसके अंदर केंद्र के साथ साथ राज्य संप्रभुता को भी शामिल कर सकते हैं। आमतौर पर शासन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, जो कि वाकई भारत में भी मौजूद है। अब हम देखेंगे अमेरिकी प्रणाली को। ये यहाँ पर गलत हो चुका है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, यहाँ पर अब व्यावसायिक लिख लेना, ठीक कर लो इसको आप। या अमेरिकी व्यावसायिक प्रणाली को, ये क्या है? सरकार के जो आध्यात्मिक रूप होता है, आध्यात्मिक रूप कहाँ होता है? जहाँ पर सिर्फ राष्ट्रपति प्रमुख होता है। ये सरकार के आध्यात्मिक रूप दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था से अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो प्रणाली है वो राष्ट्रपति का चयन करवाता है, क्योंकि आध्यात्मिक में क्या होता है, सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथ में होती है। तो राष्ट्रपति का चयन निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, वो भी प्रत्यक्ष तौर पर। इनका मंत्रिमंडल पूरा नियंत्रित में होता है, किसके? राष्ट्रपति के। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली में शक्तियों का स्पष्टीकरण होता है। अमेरिकी संविधान दुनिया का सबसे पुराना और लिखित संविधान है और एक उचित संरचनात्मक ढांचा भी तैयार करता है, जिसके भीतर क्या करती है? सरकार काम करती है। हम देखेंगे कि जो अमेरिका है वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो प्रणाली यानी कि अध्यक्षात्मक प्रणाली जो वहाँ पर अपनाई गई है, उसकी विशेषता क्या है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली की हम विशेषता यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली विशेषता यह है कि इस देश में कोई भी लिखित संविधान अपनाया ही नहीं गया है। यहाँ पर शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया जाता है और संतुलन को जो है बिल्कुल पृथक रखा जाता है। संघीय व्यवस्था यहाँ पर अपनाई गई है। अध्यक्षात्मक रूप होता है जहाँ पर सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथ में होती है और विधानमंडल का भी यहाँ पर प्रचलन होता है। तो इस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली की कुछ ये विशेषताएं हैं जो हमारे सामने आती है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इन सभी पॉइंट्स को लिख सकते हो। वेल, यूनिट आपका ख़त्म हो चुका है, तो यूनिट 3 भी आपका पूरा हो चुका है। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 ये तीनों ही यूनिट आपके ख़त्म हो गए हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो फटाफट जा करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।